वेलकम टू जीके करंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आया हूँ, जीके का नेक्स्ट टेस्ट लेके आ चुका हूँ, जो कि आप लोगों का टेस्ट कंटिन्यू है। पिछले 70 दिन के आसपास से यह टेस्ट कंटिन्यू है। तो आप लोग जो मेरे साथ जुड़े होंगे ये सारे टेस्ट ज़रूर दे चुके होंगे। यदि आप लोग एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जो अच्छे टेस्ट दिए हैं, वो एक बार इन टेस्टों को रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि आप बहुत चीज़ें इनमें से भूल गए होंगे। यदि आप लोगों ने टेस्ट दिया तो हर टेस्ट में आपको कम से कम 25 में से 23-24 आंसर राइट होना चाहिए। एंड जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं इस वीडियो के द्वारा या इसके पहले 1-2 वीडियोस का टेस्ट दिया है, उनसे एक ही निवेदन मैं करता हूं और बार बार करता हूं कि बाकी सब टेस्ट को ज़रूर दे दीजिएगा। याद रखिए, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस टेस्ट से ही आएगा आपके एग्ज़ाम्स में। मैं बार बार एक ही बात आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें करीब आप लोगों को आई थिंक मैंने अभी टोटल 2500 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो कि और 30 वीडियो आएंगे आपके एग्ज़ाम्स तक। तो समझिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप एग्ज़ाम्स नेवी, एमआर, एसएसआर, कोस्ट गार्ड, एसएससी, जीडी, पुलिस कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इफ़ आपसे कोई भी क्वेश्चंस वीडियो में पूछा जाए तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देखना है। यदि आप वीडियो का देख रहे हैं हो और आपको आंसर आता हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बस इतना ही आपके तरफ से काम है, उसके बाद सारे काम मेरे हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प कौन थी? इंग्लैंड की प्रधानमंत्री, नर्स थी, रानी थी या वैज्ञानिक थी? देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए बहुत अच्छे से एक पेपर में नंबरिंग करके क्वेश्चंस का आंसर सही देखिएगा तो आप कितने सही किए हैं आपको तभी पता चलेगा। तो याद रखिए, इसका सही एकदम सटीक जवाब है फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प एक नर्स थी। कौन थी? नर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष के संस्थापकों में नेहरू, नासिर तथा तीसरा व्यक्ति कौन था? के संस्थापकों में नेहरू, नासिर तथा तीसरा व्यक्ति कौन था? टॉलस्टॉय, टीटो, जिसोफ्रेज, लेनिन या बिस्मार्क? तो हर क्वेश्चन के लिए आपको एक सही समय दिया जाएगा, तो इसका एकदम सही जवाब होगा नेहरू, नासिर तथा तीसरा व्यक्ति टीटो जोसेफ प्रबोज था। कौन था? टीटो जोसेफ प्रबोज। नेक्स्ट है, डॉटर ऑफ ईस्ट किसकी कृति है? डॉटर ऑफ जो ईस्ट है यह किसकी कृति है? पहला ऑप्शन बेनजीर भुट्टो, दूसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन चंद्रिका कुमार तुंग या चौथा ऑप्शन शेख हसीना? तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब क्या होना चाहिए? बेनजीर भुट्टो, जो किसी देश की, ठीक है, बेनजीर भुट्टो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान का निर्माता किसे कहा जाता है? पाकिस्तान का कायदे आजम या निर्माता किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, अब्दुल गफ्फार खान, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली या बेनजीर भुट्टो? तो देखिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब क्या है? पाकिस्तान का निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, या फिर कायदे आजम पूछा जाए तो मोहम्मद अली जिन्ना को ही पाकिस्तान का कायदे आजम कहा जाता है। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नेता नहीं रहा है? याद रखिए, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का राज है और कौन सा नेता जो है उसका पार्ट नहीं रहा है? सुन्यात सेन, मुएत्सुंग, चाओ इन लाई, यूथान। ऐसा नाम यार बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो इसका सही जवाब होगा यूथान। तो शायद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी ना आए। निम्नलिखित में प्रसिद्ध खिलाड़ी व उनसे जुड़े खेल का नाम बताना है। तो यह कौन से खेल से जुड़े हुए हैं और यह बताना है कि गलत कौन सा है। पहला ऑप्शन गैरी कॉस्पोरोव, रूस के शतरंज खिलाड़ी है। स्टेफी ग्राम, जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी है। जहांगीर खान, पाकिस्तान की स्क्वैश है। लिएंडर पेस, भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो याद रखिए, लिएंडर पेस भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं हैं। कौन सी खिलाड़ी हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये नेट ऑन
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माराडोना अर्जेंटीना किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या धावक? तो यह किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, धावक? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा, यह फुटबॉल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? पेले, रोजर मिलर, रोनाल्डो, कार्ल्स लुइस? तो कार्ल्स लुइस जो है यह फुटबॉल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस खिलाड़ी नहीं है? माइकल चोंग, बेरिस बेकर, मोनिका सेलेस या माइकल टायर? लास्ट ऑप्शन क्या है? माइकल टाइसन। तो कौन सा खिलाड़ी टेनिस का नहीं है? तो याद रखिए माइकल टाइसन जो है वो टेनिस का खिलाड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है? कपिल देव, इयान बोथम, एलन बॉर्डर या विश्वनाथ आनंद? याद रखिए विश्वनाथ आनंद जी क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं हैं। विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड, शतरंज, टेनिस या हॉकी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब क्या होना चाहिए? यह शतरंज से संबंधित है। निम्नलिखित में व्यक्ति और उनसे जुड़े क्षेत्र युग को गलत छाटे, जो गलत है उसको छाट देना है। बिरजू महाराज की नृत्य से है, पिकासो पेंटर, अगाथा क्रिस्टी अपराध लेखक, जाकिर हुसैन संगीतज्ञ? तो जाकिर हुसैन संगीत के नहीं है, जाकिर हुसैन पेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न कला से जुड़े व्यक्तियों के गलत युग को छाटे। अमजद अली खान शहनाई वादक है, अच्छन महाराज नृत्य है, जाकिर हुसैन तबला वादक है या बिंदाजी महाराज कवि है? बिंदाजी महाराज जो है वह कवि है, और मैंने शायद जाकिर हुसैन को ऊपर मैंने पेंटर बता दिया, पर वो तबला वादक है। क्या? तबला वादक है। अब बिनादी महाराज कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, निम्न में व्यक्ति और उनसे जुड़े क्षेत्र को गलत युग में छाटे, जो गलत है उनको छाट देना है एक तरफ। एम एफ हुसैन था चित्रकार, अल्लाह रखा तबला वादक, पंडित रविशंकर सितार या यमिनी कृष्णमूर्ति गायक? यमिनी कृष्णमूर्ति गायक से नहीं, नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्न के समकालीन व्यक्तियों के युग को गलत को छाटना है। तुलसीदास, अकबर, मैथिनी सिकंदर, अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, डी वनभट, समुद्रगुप्त? तो आपको ये पता है वनभट समुद्रगुप्त ने नहीं लिखा है। किसने लिखा है वनभट? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। निम्न में कौन सा कथन इसमें गलत है? कौन सा कथन जो है इसमें गलत है? लू काबूजियर चंडीगढ़ का डिजाइनर था, एडविन लुटियन राष्ट्रपति भवन का डिजाइनर था, सोलुकुम भांगड़ा बांध का डिजाइनर था, पीलू मोदी भाखड़ा बांध का डिजाइनर था? ये तो जलवा क्वेश्चन आ गया, ढासू क्वेश्चन है। गलत कौन सा है? पीलू मोदी जो है, पीलू जो मोदी है वो भाखड़ा बांध का डिजाइनर था, यह गलत है, वो भाखड़ा बांध का डिजाइनर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में भारतीय व्यक्ति और उनके उपनाम को गलत बताना है। कौन सा गलत है उसको छाट देना है। तो मैंने उपनाम के ऊपर सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं आपके लिए। सरोजिनी नायडू भारत को किला, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, जवाहरलाल नेहरू को नेताजी? तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू को नेताजी। यह सही है कि गलत है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता है, ना कि जवाहरलाल नेहरू को। बट जयप्रकाश नारायण को क्या लोकनायक बोला जाता है? एक बार कंफर्म करके बताइएगा कि लोकनायक तो बाल गंगाधर तिलक को मैंने बताया था। जयप्रकाश नारायण को क्या लोकनायक बोला जाता है? यहाँ देखिए, यहाँ आई थिंक 2 ऑप्शन गलत है, बट जो प्रीफ्रेंस इसी को देना चाहिए, क्योंकि नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस को बोला जाता था, ना कि जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी की मृत्यु कहाँ पर हुई है? साबरमती आश्रम, सेलूर जेल, आगा खां महल या बिरला मंदिर?
तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही सटीक जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब आगा खां महल पूना में। तो आपसे यदि पूछे महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, कौन सी ईस्वी में हुई थी, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। निम्न में व्यक्ति और उनसे जुड़े क्षेत्र के युग्म को गलत छांटना है। बेगम अख्तर क्या गजल गायक थी? जुबीना मेहता अमेरिका नागरिक पश्चातवाद संगीत। कुलदीप अय्यर पत्रकारिता। विंस किंग्सले गायक थे। कौन से इसमें सही है थोड़ा बता दीजिए हमको। विंस किंग्सले यह गायक नहीं थे, ऑप्शन डी गलत है। कुलदीप नयन पत्रकारिता के हैं, जुबिन मेहता पश्चातवाद संगीत से है और बेगम अख्तर गजल से है। भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति व उनसे जुड़े स्थलों के युग्म को गलत छाटे। बारदोली जो है सरदार पटेल, बेलूर स्वामी रामकृष्ण परमहंस, पवनार विनोबा भावे, शांति निकेतन विवेकानंद। उनसे जुड़े स्थलों को गलत में छाटे, स्थलों में गलत युग्म को छाटे। तो देखिए गलत जो है शांति निकेतन, यह एकदम गलत है। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, ना कि विवेकानंद से। देखिए मैंने आंसर बता दिया, गलत काम किया। शांति निकेतन निम्न से किसमें से जुड़े हैं? महात्मा गांधी, अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे। तो चलिए इसके लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा आपको। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है शांति निकेतन से जुड़े हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम आपको बताना है। पहला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का जन गण मन जो गीत लिखी है वो कितनी सेकंड में गाई जाती है? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब? जन्म आप बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पर हुआ था, किस स्टेट में हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। निम्नलिखित में व्यक्ति और उनके उपनाम के गलत युग्म को छाटें। पहला ऑप्शन में महात्मा गांधी राष्ट्रपति, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। तो याद रखिए ये दोनों ऑप्शन आप लोगों का एकदम सही है, यदि मैं यहाँ पर आप लोगों को आंसर बता दिया। अब दो ऑप्शन में आपको बताना है कौन सा गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव या लोकमान्य तिलक को लौह पुरुष। तो याद रखिए लोकमान्य तिलक को लौह पुरुष नहीं कहा जाता था, याद रखिए यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की है बनारस विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी प्रांत की पहली महिला स्पीकर है? शन्नो देवी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। शन्नो देवी किसी प्रांत की पहली महिला स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ कोच, फिल्म, तीर अंदाजी। तो याद रखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र में दिया जाता है। 3-4 क्वेश्चन आप बताते जाइए। नोबेल पुरस्कार जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत कब हुई थी? दूसरा पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन, लाइट हाउस ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? पामीर का घाट किसे कहा जाता है? चौथा क्वेश्चन, पामीर का घाट किसे कहा जाता है? पांचवा क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ी है? पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन देखिए, नेट भी ख़त्म हो चुका है। छठा क्वेश्चन क्या चाहिए आपको? छठा एक और बहुत इजी क्वेश्चन, अमृतसर जो हुआ था जलियांवाला कांड 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था? यह मेरे 10th में आया था, 10th क्लास में यह क्वेश्चन आया था मेरे एग्ज़ाम में।
तो चलिए, ये क्वेश्चन आया था जब मैं 10th में था, सोचा आप लोगों से भी पूछता चलूँ ऐसा कुछ अच्छा क्वेश्चन। देखते हैं इसका जवाब कौन देता है। 1919 में वायसराय कौन था जब ये हुआ था, समझिए जलियांवाला कांड हुआ था उस समय। तब तक लेजेंड, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।